और फिर ऐसी एक क्लिप आई जहाँ पे सनी देओल बैठे हैं, हाँ उनसे पूछा जाता है वही पाकिस्तान को लेके, तो क्या आरवी और हमारी इस पे बहुत लंबी बात भी हुई थी और ऑन एयर हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि, और जहाँ पे मैं आपसे डिफर कर रहा था, आपने कहा नहीं धुरंधर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, आई एग्री इट्स अ ग्रेट मूवी, कि वो पूरा जॉनरा चेंज कर दिया। मैंने कहा इनका बहुत पैसा इन्वॉल्व है भाई, इतनी जल्दी जॉनरा चेंज नहीं होगा। अब मुल्क एक ही था, जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते पाकिस्तान हैं। मौसी तो है। हम सब एक तरह से एक है तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। ये कोई पुरानी नहीं है, ये अब की है, अभी तो हम जुड़े हुए हैं, मौसी है, तो रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी एनी लेस फियर्स। और सनी देओल को आपने आगे कर रहे हैं, अब कौन किसकी मूवी है, कैसे ऑन आगे किया गया, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है, बट उनके भी एक अपने व्यूज हैं। मैं व्यूज पे नहीं जा रहा, मैं ये वही जॉनरा अमन की आशा, जब आप मौसी माँ की बात कर रहे हैं, फिर वही अमन की आशा मूवी बनेगी। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. आपने पूरी क्लिप अगर देखी हो ना, बड़ी जीनियस क्लिप है ये। हमारा मीडिया भी कितना जीनियस है ये भी आपको और मुझे तो पता है। खैर, तो मीडिया वाले ने इनसे प्रश्न पूछा कि सनी पाजी, आप पाकिस्तान गए इसकी शूटिंग करने के लिए, तो कैसा लगा आपको? पाकिस्तान में लोगों ने कैसे रिसीव किया? तो सनी पाजी बड़े मैटर ऑफ फैक्टली उसको इंडल्ज करते हुए बताते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैंने यही शूट कर वो सोच रहा है पाकिस्तान शूट करके आए हैं, कह रहे नहीं हमने यहीं पे पाकिस्तान के एरिया दिखाए हैं, इंडिया में ही शूट करी है हमने। तो फिर सनी पाजी कहते हैं कि भाई देखो, वो पापा मेरे कहते थे और मेरा भी मानना है कि ये हमारे माँ है, वो हमारी मौसी है। बाय द वे, सनी देओल ने गदर के टाइम पे भी ये सेम सेंटेंस कहा था, बहुत लोगों को पता नहीं। गदर के टाइम पे भी सनी देओल ने कहा कि यार मेरे लिए तो वो बहुत अच्छे लोग हैं। और एक बात आपको बताऊं मैं, जब रजत शर्मा के पास ही आए थे आपकी अदालत में एक बार, तो आपकी अदालत में इनसे कहा गया कि यार आपकी इमेज बन गई है ऐसी कि आप पाकिस्तान को फोड़ दोगे, तो अब आपकी फिल्में बैन हो जाती हैं पाकिस्तान में। कह रहा है बड़ी दुख की बात है, ये तो बहुत दुख की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत इमेज बन गई है बस। उसके बाद अब मैं आपको एक अच्छी मजेदार चीज बताता हूं जो आपके दर्शकों को आज पहली बार पता लगेगी। उसके बाद सनी पाजी बड़े चिंतित हो गए 2006 में कि यार मेरी तो इमेज ऐसी बन गई है, ना यूएस में रिलीज होती ज्यादा फिल्में, पाकिस्तानी आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की सनी पाजी की नहीं लेनी, ना पाकिस्तान में होती है। इन्होंने एक फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम था काफिला। उसमें इन्होंने अमन की आशा का एक पूरा ट्रैप बताया और खुद एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आर्मी ऑफिसर प्ले किया और दो पाकिस्तानी, या काफिला चेक करें, क्योंकि बलून्स उड़ने लग गए इस बात से। काफिला ही आ गया आपकी बात पे। काफिला पिक्चर 2007, सनी देओल ने दो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को ब्रेक दिया और इशू था उसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स बेचारे कितना सफर कर रहे हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, बेचारे बस बॉर्डर ही तो पार करना चाहते हैं, उन बेचारों के साथ इतना क्यों बुरा हो रहा है। और वो पाकिस्तानी बने थे उसमें सनी देओल। तो सनी देओल ने इस इमेज को बड़ा ठीक करने की कोशिश करी, पर लोग उनको भाई जोड़े हुए हैं कि भाई बॉर्डर गदर तो आर आइकॉनिक फिल्म्स, नो डाउट अबाउट इट। इवन आई वांट टू बिलीव दैट सनी देओल इज दैट पर्सन, बट असलियत थोड़ी भाई अलग है सनी पाजी की। Then बस it वही shows सामने accidentally he wrote the wave in Gadar and चलो कभी कभी एक्सीडेंटली चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आई डिड नॉट नो कि वो मंकी बैलेंसिंग इतनी करनी चाह रहे थे। हाँ, बट हो नहीं पाई। ही इज अनअवेयर कि वो हिंदुओं के सम्राट बने हुए हैं, इसलिए वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं उनको अपॉर्चुनिस्टिकली प्ले कर देना चाहिए था भाई, उनको वो समझ ही नहीं आ रहा। यही सवाल करण रणवीर हाँ, सिंह पे भी आएगा थोड़ा आगे बढ़ के, कि वो आएगा आगे आएगा। कैसे खेलते हैं, है ना। अब इससे मैं एक लास्ट चीज रामायण पे जाऊंगा, रामायण आ रही है मूवी, उस पे दो व्यूज है। एक व्यू कहता है कि रणवीर कपूर की पुरानी क्लिप्स हैं कि मैं आई एम अ बिग, वो जो बर्गर खा रहे हैं, मैं क्या खाता हूँ, गाय हूँ। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ऐसी मूवी में ऐसे एक्टर को नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ व्यू ये है कि आप अगर जो भी सबसे बड़े एक्टर्स हैं उनको लेंगे ऐसी मूवी में, तो वो मूवी का प्रचार ज्यादा होगा, सब्जेक्ट टू मूवी बीइंग मेड नाइसली एंड एक्यूरेटली। अब मेरे इसके ऊपर व्यूज दोनों तरफ में कुछ ना कुछ दम है।
बट मेरा ये व्यू है दैट यू कांट लीव द बैटलफील्ड। अगर कोई बिगेस्ट है, अगर आप सही वे में मूवी बनाते हैं तो वो बनाना भी जरूरी है। तो मूवी बननी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा। आपका क्या व्यू है? आपने तो ट्रेलर भी देखा, मैंने देखा आपने कुछ ट्रेलर पे भी उस पे बोला था, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? तो मैंने ट्रेलर को रिव्यू किया, बहुत पॉपुलर हुआ, बट कई लोग बड़े नाराज भी हुए कि यार आप तो इन लोग की बुराई कर रहे थे पर आपने ट्रेलर की तारीफ कर दी, ये कैसे कर दिया आपने? तो इट वाज, आई हैड अ टफ टाइम एक्सप्लेनिंग देम कि भाई जो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, इफ समवन इज एक्टिंग वेल, लाइक नसरुद्दीन शाह इज अ ग्रेट एक्टर, आई हैव टू से दिस, मैं झूठ थोड़ी बोल दूंगा कि वो एक्टिंग ही नहीं अच्छी कर रहा, बट उसकी सोच ठीक नहीं है, वो नहीं है। मुझे उम्मीद कम थी टीजर देखने के बाद, अभी भी आई एम स्टिल होल्डिंग माय हॉर्सेस, बट मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। इसका कुछ कमियां हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट अगर हम लोग हर समय कमी निकालने लग गए, मेरा जैसे आपने लीविंग द बैटलफील्ड की बात करी, नाउ सर्टेन पीपल आर ब्रिंगिंग अप कि भाई वाल्मीकि जी की रामायण में सीता जी का डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखा था, ये तो ऐसे दिखा रहे हैं, राम जी क्लीन शेवन नहीं थे, ये तो रणबीर तो ऐसा दिख रहा है, वो तो श्याम रंग के थे, ये तो बहुत गोरा है। अगर हम ऐसे करने लग गए इश्करण, तो फिर कल को बोलेंगे भाई संस्कृत भाषा में बात करो। भाई उस समय तो संस्कृत चल रही थी, ये हिंदी भी नहीं चल रही थी। आई मीन वेयर डज दिस एंड? मैं बस ये कह रहा हूं, अगर भाव अच्छा है, मैं नहीं चाहता था ये सब कास्ट हो इस पिक्चर में, बिल्कुल नहीं चाहता था, बट नाउ दैट दे आर कास्ट, आई एम रूटिंग फॉर द सक्सेस ऑफ रामायण। एंड मुझे ट्रेलर अभी तक अच्छा लगा, आई होप फिल्म अच्छी हो, आई एम स्टिल होल्डिंग माय हॉर्सेस एज आई सेड, एंड वी हैव टू कट सम स्लैक यार, अंत में फिल्म बना रहे हैं लोग, और दिस यूनिवर्स नीड्स टू ओपन। रामायण महाभारत पे टॉप क्लास फिल्में बननी चाहिए, इससे बढ़िया स्टोरीज है ही नहीं, हमारा इतिहास है और इससे अच्छी कहानी कहने में कोई नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, इसलिए आई वांट देम टू बी मेड एंड बी सक्सेसफुल, टू बी ऑनेस्ट। सबके बहुत सवाल आ रहे हैं, हमें मेटा भी करना है, और टाइम्स नाउ वाले घुसना शुरू हो गए हैं स्टूडियो के अंदर, आपके भी घुसना शुरू हो गए होंगे। नहीं, मैंने अभी शूट कर लिया उनका, अब वो आपने कर लिया? तो मेरे तो घुसना शुरू हो गए, तो इस पे थोड़ी अगर डिस्टर्बेंस आए ऑडियो में तो ऑडियंसेस प्लीज फॉरगिव मी, वो सेटअप कर रहे हैं। फिर मैं मेटा करूंगा डिस्कस। महुआ मोइत्रा नीड सम मोर एग थेरेपी, एक सवाल आया। नहीं देखो, मैं बिल्कुल भी ऐसी बात के फेवर में नहीं हूँ, आप बिल्कुल एग थेरेपी मत कीजिए। किसी को अपने बालों पे लगा के खुद शैम्पू करना है तो वो अलग बात है, जो लोग करते हैं, बट आप प्लीज मेरे चैनल पे मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसी थेरेपी को प्रमोट कीजिए। आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो पीस लविंग एंड ऐसा हरकत बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। एंड महुआ मोइत्रा इज सच अ रिस्पेक्टेड एमपी, भाई उनके बारे में तो सवाल ही नहीं। अगर थॉट आए आपको तो अपने थोड़ा सा अनमोल विलोम करिए और शांति मन से फिर आगे बढ़िए जीवन में। वी आर द देश ऑफ बुद्ध, प्लीज रिमेंबर। यस यस सर, प्लान तो गुड था केजीपी का, पर कोई ट्रेल होगी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। बट अरे प्लान अच्छा हो तो था ही था, बट ट्रेल तो बहुत इजीली मिल जाती है। ट्रेल में आप यू डोंट नो। मुझे एक, मैं बहुत यंग था ना काउंसिल, तो एक मुझे याद है डीसीपी ने बात हो रही थी, तो वो बोलते अरे अगर हमें ढूंढना हो ना तो जमीन के 50 फुट नीचे कोई दफन हो तो हम उसको ढूंढ के ले आए। तो ये प्लीज आप ट्रेल रेलवे पुलिस की पावर पे डाउट मत कीजिए। सामने है ट्रेल, यहाँ तो सामने है ट्रेल, इसमें कोई बट की बात ही नहीं। अगर थोड़ा सा जस्ट स्क्रैच द सर्विस यहाँ तो। अभिजीत अय्यर मित्रा हैज पुट आउट सो मच ऑफ कंटेंट, आई डोंट नो कितना सही है, बट आई मीन इट मेरिट्स अ लुक इनटू, एटलीस्ट जिस तरह से वो बता रहे हैं। पब्लिक इशू, इट मेरिट्स दे आंसर इट फैक्चुअली। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। The leaders of CGP they answered, and on a legal issue, obviously वो जांच एजेंसी कर सकती है, what can we do? तो ना मेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं, अरे मेटा ने आके सॉरी बोल दिया। मुझे कॉलेज की बात याद आई जो होता था, अरे सॉरी बोलो, अपना काम करो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है सॉरी से? भाई प्रधानमंत्री देश के का आप मैसेज डाउन कर देते हैं और आप बोलते हैं ओनली सॉरी। और